हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड। अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाके ये महंगे दाल तड़का फ्राई खाते हैं, तो इसके लिए हम मोटी मोटी रकम भी वहाँ पे वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्रेंड बिल्कुल घर में, अब बिल्कुल आसान तरीके से, अब बिल्कुल कम सामग्री में दाल तड़का फ्राई फ्रेंड। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने दाल तड़का फ्राई करने के लिए यहाँ पे 1 कप हमने चना दाल लिए हैं और 1/4 कप हमने मूंग दाल लिए हैं। मूंग दाल से बॉन्डिंग अच्छा और गाढ़ापन इसमें आता है, एक अच्छा सा टेक्सचर दाल में आएगा। तो देखिए हम इसको अच्छे से धो के आधा घंटा हम इसको ढक के रेस्ट पे रखने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और हमारा जब दाल बनेगा तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, आधा घंटा ये हो गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए हमारा दाल अच्छे से बिल्कुल फूल गया है। तब हम इसको एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक कुकर ले लिए हैं। अब इसमें जो भी सारा दाल है हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और प्रोसेस है फ्रेंड, आप चाहें तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मसूर दाल भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम 1 कप चना दाल के लिए हम 300 ग्राम 300 ml पानी हम ऐड कर दिए हैं, सॉरी फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे हम नमक ऐड कर दिए हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हल्दी पाउडर हम ऐड कर दिए हैं और एक देखिए दालचीनी का टुकड़ा ले लिए हैं और एक लौंग इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा 2-3 बूंद हम इसमें ऑयल डाल देंगे, ताकि जब ये कुकिंग हो तो इसका जो पानी है बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। और इससे होगा क्या फ्रेंड, दाल जो हमारा अच्छे से बिल्कुल अंदर से गल जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट सा रहेगा। और नमक का भी वही काम है, दाल को जल्दी पकाता है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम 4 से 5 विसिल आने तक हम पका लेंगे। तो देखिए 4 से 5 विसिल हम लगा लेते हैं यहाँ पे, तब तक आगे का प्रोसेस कर लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए हमने एक पैन चढ़ा दिए हैं, हम इसको सरसों ऑयल में बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़्यादा बटर का यूज होता है फ्रेंड। और इसमें हम आधा छोटी चम्मच जीरा हम ऐड कर देते हैं और एक सूखी मिर्ची। और यहाँ पे चाहें तो आप तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं छौंका में। और एक हम दालचीनी का टुकड़ा और कुछ काली मिर्च ले लिए हैं, क्योंकि हमने पाले भी यूज किए थे दाल में भी। और हमने 2-3 लहसुन का कलियाँ चॉप करके डाल दिए हैं। और देखिए एक प्याज चॉप किए हैं इस तरह से, और इसको हम गोल्डन होने तक 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, चलाते हुए इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तब फ्रेंड्स हम इसमें कुछ मसाले को भी ऐड करेंगे, उससे पहले हम इसमें, तो देखिए यहाँ पे हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया। और इस तरह से हमने 2 ग्रीन चिल्ली बीच में चीरा लगा के डाल दिए हैं, ताकि जो हमारा ग्रीन चिल्ली है और इसको आप खा भी सकते हैं। और एक हमने टमाटर इसमें डाल दिए हैं कट करके। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बस नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं। और आधा छोटी स्पून हमने गरम मसाला इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा हम कोई और मसाला यूज नहीं करेंगे इसमें। तो देखिए हमने छोटी चम्मच हमने बिल्कुल हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं, ताकि जो हमारा मसाला है अच्छे से एक कलर में आ जाए। तो देखिए इसको हम 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे। तो देखिए इसको चलाते हुए यहाँ पे भूनना है और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे फ्रेंड। और उसके बाद हम यहाँ पे दाल को डाल देंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा धनिया पत्ती यहाँ पे ऐड कर दिए, क्योंकि हम धनिया पत्ती बाद में भी यूज करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ही ऐड किए हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हम दाल गला के रखे थे उसको हम डाल देंगे। और दाल को डाल के फ्रेंड 2 से 3 मिनट हम हाई फ्लेम पे इसको चलाते हुए भून लेंगे।
तो देखिए इसी तरीके से हम चलाते हुए दाल को अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डाल के जितना हमको पानी डालना है फ्रेंड उतना हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप कितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हम पानी ऐड कर दिए हैं और इसके बाद हम कवर करके यहाँ पे इसको बॉयल आने तक बॉयल कर देंगे और फ्रेंड हम इसको लो करके 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि जो मसाला है अच्छे से दाल में ऑब्जॉर्ब हो जाए और दाल हमारा काफ़ी टेस्टी बने। तो देखिए फ्रेंड बॉयल आ गया है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और थोड़ा सा हम धनिया पत्ती से ऊपर डाल देते हैं ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। उसके बाद फ्रेंड हम ठंडा हो गया है, 5 मिनट बाद आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा दाल कितना थिक और कितना हमारा दाल फ्राई यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं इसका टेक्सचर फ्रेंड। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सिर्फ चना दाल से बनाते फ्रेंड तो ये टेक्सचर और ये बॉन्डिंग नहीं आता दाल में। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना हमारा दाल अच्छे से बिल्कुल बन गया है, तैयार है। तो इसको हम एक सर्विंग बाउल में सर्व करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड इसका टेक्सचर कितना यम्मी और टेस्टी है। तो आप फ्रेंड इस तरह से इजीली आप बना सकते हैं। क्यों आप रेस्टोरेंट में जाके इतने महंगे दाल तड़का फ्राई खाएंगे फ्रेंड, घर पे आप कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही कम पैसों में आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं और टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा फ्रेंड। तो आप इजीली आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा लुक देने के लिए हम धनिया पत्ती के साथ इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने तड़का लगा दिए हैं, हमने ऑयल और थोड़ा सा उसमें रेड मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं और देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे ऊपर में बटर डाल दिए। इसी तरीके से हमारे सामने रेस्टोरेंट में आते हैं दाल तड़का फ्राई फ्रेंड। तो आप इसको चावल फ्राई चावल के साथ, सादा चावल के साथ, रोटी के साथ, सभी के साथ ये दाल तड़का अच्छे लगते हैं फ्रेंड और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये दाल तड़का बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो फ्रेंड तो लाइक का बटन होगा उसको ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।